दोस्तों मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि खाने पीने से कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और गर्मियों से लेकर नवंबर दिसंबर तक ये इन्फेक्शन इतने कॉमन होते हैं कि बहुत लोगों की लाइफ को डिसरप्ट कर देते हैं। इनमें से एक इन्फेक्शन है टाइफॉइड। टाइफॉइड बुखार या जिसको एंट्रिक फीवर कहा जाता है, खाने पीने से ही होता है। खाने पीने से बैक्टीरिया आपके पेट में जाता है और वो ब्लड में जाकर टिश्यूज को इन्फेक्ट करता है। बुखार चढ़ता है, भूख लगना बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है और आधे से ज़्यादा पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ता है। 2 से 3 हफ्ते का टाइम चला जाता है, उसके बाद भी बहुत दिनों तक कमजोरी रहती है। दूसरी बीमारी जो खाने पीने से हो सकती है वो है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। इनमें से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दो ऐसे वायरसेस हैं जो खाने पीने से होते हैं। भूख लगना बंद होती है, बहुत कमजोरी आती है, जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है और कुछ पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ता है। कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है और कुछ पेशेंट्स में ये बीमारी एक प्रोलॉन्ग इलनेस का रूप ले लेती है जिसे कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत तेज खुजली होती है। ये थी नंबर 2, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। तीसरी बीमारी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सिंपल इन्फेक्शन, जिसको एक्यूट एंटेराइटिस कहा जाता है। बहुत सारे वायरसेस जैसे एडिनोवायरस, नोवाक वायरस और बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, क्लैप्सिला खाने से बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं, एक्यूट डायरिया कर सकते हैं, वॉमिटिंग कर सकते हैं और कभी कभी इतना डिहाइड्रेशन कर सकते हैं कि एडमिट होना पड़ता है। चौथा इन्फेक्शन है हैजा या कॉलेरा, जो विब्रियो कॉलेरी नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। प्रोफ्यूज डायरिया और डिहाइड्रेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसका इंसिडेंस अब कम हो चुका है और जनरल पब्लिक में हेल्थ अवेयरनेस और इन्फेक्शन की जानकारी बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन प्रारंभ में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS हैजा के इलाज के लिए ही विकसित किया गया था। ये 4 बीमारियां मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये जून जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक इतनी कॉमन होती हैं कि अगर इनकी जानकारी हो तो इनसे बचा जा सकता है। एक स्पेशल चीज, अगर आपको पूरा भरोसा नहीं है या पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये खाना हाइजीनिक हो सकता है, तो आप खाने की क्वांटिटी को रिड्यूस कर दीजिए। पीने का पानी जरूर हाइजीनिक होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इन्फेक्शन बाहर के खाने से ही हो सकते हैं। कभी कभी ये इन्फेक्शन घर के खाने से भी हो सकते हैं। अगर घर का खाना इन्फेक्टेड है या फ्रेश नहीं है या उसमें कोई ऐसा पदार्थ यूज किया गया है जो फ्रेश नहीं है या इन्फेक्टेड है, तो ये इन्फेक्शन घर के खाने से भी हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो इन्फेक्शन इस तरह के होते हैं वो बाहर के खाने से होते हैं।